क्या आपको ये लगता है कि अगर किसी बिज़नेस को बहुत सारे पैसे मिल जाएँ, तो वो सक्सेस है? या अगर एक बिज़नेस में बहुत ग्रोथ हो रही हो, तो ये सक्सेस है? नहीं, ऐसे नहीं है। एयरलिफ्ट जब पाकिस्तान में लॉन्च हुई, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी। इसी तरह कार फर्स्ट जो है, अगर उसको देखें तो उनको भी सीड फंड मिला, उनकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ थी। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये सस्टेन नहीं कर सकीं। 50% स्टार्टअप्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखें, जो बिज़नेस है उसमें प्रॉफिट मेकिंग इम्पॉर्टेंट है। जो शख्स खुद हार्ड अर्न मनी के साथ बिज़नेस रन करता है, उस वो वैल्यू करता है अपने पैसे को। और बिज़नेस में शायद ये जो बहुत ज़्यादा लग्ज़री दिखाना जो है वो बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार्टअपरेन्योर। क्या आपको ये लगता है कि अगर किसी बिज़नेस को बहुत सारे पैसे मिल जाएँ, तो वो सक्सेस है? या अगर एक बिज़नेस में बहुत ग्रोथ हो रही हो, तो ये सक्सेस है? नहीं, ऐसे नहीं है। बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे हमने देखा कि एयरलिफ्ट जब पाकिस्तान में लॉन्च हुई, उनको सीड फंड मिला और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी। इसी तरह कार फर्स्ट जो है, अगर उसको देखें तो उनको भी सीड फंड मिला, उनकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ थी। लेकिन अगर हम उनकी जर्नी देखें, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये सस्टेन नहीं कर सकीं। सस्टेनेबिलिटी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप अपना बिज़नेस प्लान करते हैं, आपका जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, उसमें आपने कितनी क्राइसिस मैनेजमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है, आपका जो बिज़नेस प्लान है, उसमें आपने सस्टेनेबिलिटी जो है वो उस पे कितना फ़ोकस किया हुआ है। क्योंकि और फिर प्लस ये है कि जो हमने ये देखा कि जो ये स्टार्टअप का जो एक दौर आया जिसमें कि किसी भी अच्छे आइडिया के ऊपर इजीली पैसे मिल गए लोगों को, लेकिन उनमें से बहुत सारे, अगर मैं ये कहूँ कि 50% स्टार्टअप्स जो हैं वो आज एग्जिस्ट नहीं करते, वो सस्टेन नहीं कर सके, वो ख़त्म हो गए। तो उसकी एक और बहुत बड़ी वजह ये थी कि जब आपको इजी मनी मिल जाए, तो शायद आप उसको बहुत अच्छे तरीके से खर्च नहीं करते। तो बिज़नेस की जो ग्रोथ है, उस पे पहले तो आपको कम से कम अपना 5 ईयर प्लान बनाना है। आपने ये देखना है कि शॉर्ट सक्सेस नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। और फिर ये कि अगर हम पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात करें, तो वैसे तो दुनिया में हमने देखा, जब कोविड आया तो बहुत सारी चीज़ें बंद हो गईं, जिसमें बहुत सारी तरह की इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई। लेकिन उसी दौर में एमिरेट्स जो है वो, अगर हम एयरलाइंस की एग्जांपल में देखें, तो एमिरेट्स आज भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, बल्कि ग्रो भी कर रही है। और कुछ एयरलाइंस बंद हो गई। तो क्या फ़र्क था कि कुछ एयरलाइंस बंद हुई और एमिरेट्स आज भी चल रही है? फ़र्क ये है कि आपका जो बिज़नेस प्लान है, आपका जो 5 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान है, और आपकी जो ग्रोथ है, और जो आप का सस्टेनेबिलिटी प्लान है, वो आप इन चीज़ों पे कितना जो है वो ध्यान देते हैं। क्योंकि कारोबार शुरू करना खाली काफ़ी नहीं है, बट कारोबार शुरू करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तान जैसी मार्केट और पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में देखें, जहाँ पे कि डॉलर बहुत फ्लक्चुएट करता है, और हमने बीच में देखा कि इंपोर्ट्स जो हैं वो बंद हो गई, पाकिस्तान से बाहर डॉलर जाने जो हैं वो बंद हो गए। तो ये सब चीज़ों के लिए जो रेजिलियंस चाहिए, वो आया आप अपने बिजनेस प्लान में इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? ग्रोथ पे जो लोग एक्साइटमेंट में आके अनप्लान्ड ग्रोथ जो है वो करनी शुरू कर देते हैं, वो वक्ती तौर पे तो बहुत इम्प्रेसिव लगती है और बहुत एक्साइटिंग भी होती है। लेकिन फिर उस ग्रोथ को सस्टेन करना जो है, अब वो बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और अगर आप पिछले 5 साल में देखेंगे, तो इस तरह की बीसियों एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो आपको स्टार्टअप
के कम से कम कॉन्टेक्स्ट में तो ज़रूर नज़र आएँगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखें, जो बिज़नेस है उसमें प्रॉफ़िट मेकिंग इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपना बिज़नेस को सिर्फ़ इस तरह रन करते हैं कि चलें जी, आप ब्रेक इवन कर रहे हैं और चलें कम से कम बिज़नेस जो है वो चलता जा रहा है, तो वो लॉन्गर रन में इनफैक्ट वो ब्रेक इवन नहीं है, बल्कि आप जो अपना असल कैपिटल है उसको जो है वो कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, और अननोइंगली फिर एकदम एक दिन ये पता लगता है कि जो आपका मेजर कैपिटल है वो आप ने सब का सब कंज्यूम कर दिया, और फिर आपके पास बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए प्रॉफिट मेकिंग जो है वो एक बिजनेस है, तो उसका मतलब है कि वो प्रॉफिट मेक करे। और प्रॉफिट मेकिंग को, हाँ, आप कोई किसी ऐसी कोई शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको ये लगे कि आप सर्वाइवल मोड में हैं और आप बिल्कुल मिनिमम प्रॉफिट्स पे काम कर रहे हैं, तो उसको तो देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इस तरह बिजनेस रन कर कर रहे हैं जिसमें कि आप सिर्फ यही देख रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं, अगले साल नहीं, अगले साल नहीं, बट मतलब चले मैं बिजनेस चला रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं भी हो रहा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमा रहे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप जो अपनी असल इक्विटी है उसको बर्नआउट कर रहे हैं, और अचानक एक दिन आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी जो इक्विटी है वो सब एक्सपेंसेस में ख़त्म हो गई। बिज़नेस की फंडिंग के लिए जो बेस्ट तरीका तो ये है कि जो आपके अपने पास फंड है, चाहे वो कम है या ज़्यादा है, आप उस पे पहले प्लान करें। लेकिन उसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि जो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है, उसमें अगर किसी के पास अच्छा आइडिया है तो बहुत सारे सीड फंड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, उनके थ्रू जो है वो इक्विटी रेज़ की जा सकती है। और फिर बैंकिंग के भी बहुत सारी ऐसी लाइन्स हैं जिसमें कि अगर आप कोई नया इनोवेटिव बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आप उसके लिए फंड रेज़ कर सकते हैं। आप जहाँ से भी फंड रेज़ करें अपने बिज़नेस के लिए, बट आप ये माइंडफुल रहें कि ये जो पैसा आपको मिल रहा है, ये फ्री पैसा नहीं मिल रहा। आपने इस पैसे के ऊपर प्रॉफ़िट भी मेक करना है, और इस पैसे को प्रॉफ़िट के साथ जो इन्वेस्टर है उसको वापस करना है। सो आपको शायद जो बोरोड मनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेनी है। और अब अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने देखा कि जब स्टार्टअप में लोगों को इजी मनी मिली और बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए, वो जो मनी ज़्यादा एकदम मिलना, और वो शायद लोग उसको जो उनके अब स्ट्रेटेजिक प्लान्स थे उसके अकॉर्डिंगली स्पेंड करने की बजाय उन्होंने फिर ओवर स्पेंडिंग जो है वो करनी शुरू कर दी, और अपनी आर्टिफिशियल ग्रोथ के ऊपर पैसा खर्चने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कि बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो डाउनफॉल का शिकार हुए। आजकल जैसे हम स्टार्टअप्स में देखें तो बहुत बड़े-बड़े, बहुत कीमती और लग्ज़ूरियस किस्म के ऑफ़िसेज़ हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये आप अगर आप किसी ऐसे बिजनेसमैन को देखेंगे जो कि सेकंड या थर्ड जनरेशन में बिजनेस कर रहा है, अगर आप उसके लाइफ़स्टाइल को देखेंगे तो आप स्टार्टअप की निस्बत बहुत फ़र्क देखेंगे, क्योंकि जो शख्स खुद हार्ड अर्न मनी के साथ बिजनेस रन करता है, उस वो वैल्यू करता है अपने पैसे को। और बिजनेस में शायद ये जो बहुत ज़्यादा लग्ज़री दिखाना जो है वो बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। बिज़नेस में आपकी जो सक्सेस है वो आपकी कोर जो आपकी जो भी बिज़नेस है वो आप कितनी सक्सेसफुली कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और आप उसको किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं।